Assalamualaikum dear students of class 9th. Welcome to all of you my dear students. We were reading A Basket Full of Sea Trout written by Neil Grant. I have already told you dear students from last 6 parts this play is full of suspense my dear students. There are many characters in this play who played their role in a single room. Now let us read on page number 127 dear students. Put your eyes on this page. Now let us read. जब कर्नल वहाँ आ जाता है ब्रूडी और जज के पास, तो जज और ब्रूडी कहता है कि वो मिस लोमोन जो थी वो यहीं पे थी, वो हमारे साथ बात कर रही थी, लेकिन कर्नल को यकीन नहीं होता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। जज ब्रिंग्स हिज चेयर क्लोजर। जज ने अपनी कुर्सी नज़दीक लाई। सिटल बीबी एंड स्पीकिंग फर्मली, और अच्छे से बात करता है। एंड क्वाइटली, बड़ी खामोशी से, मतलब स्पीकिंग फर्मली एंड क्वाइटली मीन्स मतलब उसे यकीन होता है कि मैंने मिस लोमोन देखी है, मैं मिस लोमोन से बात कर रहा था, और ये कर्नल से यही बातें दोहराता है। यस, शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया। शी हैड कम टू थैंक मी फॉर सेविंग हर सन। जज उसे बताता है, मिस लोमोन ने मुझे कहा मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। नॉनसेंस, अहमकाना, ऑफ कोर्स, बेशक ये अहमकाना बात है, फजूल बात है। इट वाज द लॉ, एक कानून था, विच सेव्ड हिम आफ्टर ए फेयर ट्रायल, जिसने उसके बेटे को बचाया। किसके ज़रिए? एक अच्छा मुकदमा हुआ, तभी उसका बेटा महफूज रहा, बच गया, बेगुनाह साबित हुआ। फेयर मीन्स अच्छा, ट्रायल मीन्स मुकदमा। कर्नल, यस, हाँ, बट आई नो द पुअर वुमेन वॉज कन्विंस्ड, लेकिन मुझे यकीन है, द पुअर वुमेन वॉज कन्विंस्ड, उस बेचारी औरत को यकीन था, दैट इट वॉज यू, ये आप थे, एंड यू अलोन, आप अकेले थे, हु सेव्ड हर सन फ्रॉम स्विंगिंग, व्हाट एल्स, मजीद, मतलब ये खाली आप ही थे जिसने उसके बेटे को लटकने से बचा लिया, फांसी देने से बचा लिया। ब्रोडी, एज एविडेंस ऑफ हर ग्रेटिट्यूड, मतलब अपना सबूत पेश करने के लिए जो उसकी शुक्रगुजारी थी। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया। शी वॉज ब्रिंगिंग द जज ए बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट, मतलब उसकी शुक्रगुजारी के लिए एक भेंट लाई उसने, एक प्रेजेंट लाया उसने, किसके लिए? जज के लिए। ए बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट्स, एक बड़ी टोकरी मछलियों से, समंदरी मछलियों से, बट ट्राउट्स। कर्नल लाफ्स, कर्नल हंस पड़ता है। हम मिस लोमोन लाइक ऑल हर फैमिली न्यू, उसकी तरह मतलब सारी फैमिली जानती है, ऑल अबाउट सी ट्राउट फिशिंग, सी ट्राउट फिशिंग कैसे पकड़ते हैं, मतलब ट्राउटस कैसे पकड़ते हैं, उसकी फैमिली भी जानती है, जानती है ये बात, और मिस लोमोन भी ये बात जानती है, ट्राउटस कैसे हम फिश करेंगे। बट आई डाउट इफ एवन शी कुड गेट एनी फिश इन दिस वेदर, लेकिन मुझे शक है इस मौसम में वो कोई ट्राउट पकड़ सकती है। जज, शी सीम्ड अफ्रेड हर सन माइट बी अरेस्टेड, उसे डर था मेरा बेटा कहीं दोबारा अरेस्ट ना हो जाए। आई एश्योर्ड हर ऑन दैट पॉइंट, मैंने उसे यकीन दिया इस बात से क्योंकि आपका बेटा अब अरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने उसे आज़ाद कर दिया है। कर्नल, यस, दैट वाज आवर इंफॉर्मेशन टू, इंडीड, बेशक हमारी ये इंफॉर्मेशन थी। इट वाज कॉमन नॉलेज, ये आम मतलब इल्म था। क्या? पुअर सोल, यू टॉकड अबाउट ए स्ट्रेंज एडमिशन, बेचारी वो औरत, पुअर सोल मीन्स कौन? लमोन, यही कहता है बेचारी वो औरत, यू टॉकड अबाउट ए स्ट्रेंज एडमिशन, और कर्नल कहता है आपने बोला स्ट्रेंज एडमिशन, जब वो दाखिल हो गई वो अजीब तरीके से घर के अंदर आ गई। जज, यस, वी आर ऑफ कोर्स स्पीकिंग इन द स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस, हम वाकई सख्त एतमाद से बोल रहे हैं। जब उसने एंट्री की तो अजीब व गरीब ढंग से एंट्री की, ना नॉक किया ना कुछ, और सीधे अंदर आ गई। कर्नल, सर्टनली, यकीनन। जज, यू रिमेंबर दैट यू वर अनेबल टू स्टेट what road नीली साल्टर took after she passed Dake's farm? यू रिमेंबर, जज कहता है आपको याद है, दैट यू वर अनेबल टू स्टेट, आपको ये बात वाज़ेह नहीं हो रही थी, व्हाट रोड नीली साल्टर टुक, नीली साल्टर ने कौन सा रोड इख्तियार किया, आफ्टर शी पासिड डेक्स फार्म, जब वो डेक्स के खेतों से चली गई तो उसने कौन सा रोड इख्तियार किया, ये बात वाज़ेह नहीं हुई। कर्नल, हाउ डिड मिस लोमोन नो?
सॉरी कॉर्नल, ट्रू, ये बात सच है, वो हमें वाज़ेह नहीं हुआ। जज, शी टुक द पाथ ऑफ रेड डीर, उसने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? सुर्ख हिरनों वाला रास्ता उसने इख्तियार किया। अकॉर्डिंग टू मिस लोमोंड, मिस लोमोंड के कहने के मुताबिक उसने रेड डीर वाला रास्ता इख्तियार किया था। डियर स्टूडेंट्स, कर्नल, हाउ डिड मिस लोमोंड नो? मिस लोमोंड को कैसे पता है कि उसने रेड डीर वाला रोड चूज किया? जज, दैट इज द पॉइंट, ये बात है। जय ब्रूडी, शी टोल्ड अस हाउ नीली वेंट अप द हिल, उसने हमें बताया नीली कैसे पहाड़ पे चढ़ी। टुक आउट हर पेंट, उसने अपना पेंट बाहर निकाला, एंड पाउडर, और अपनी पाउडर बाहर निकाली। ग्लोरी टू स्पीक, अपनी शान शौकत से, मतलब अपनी शान शौकत के बारे में वो कह रही थी। इन हर ब्यूटी, अपनी खूबसूरती के मुतलिक। एंड पावर वर मैन, और ये भी कहती थी मेरा ताकत कितना है, किन पे? मर्दों पे मेरा ताकत कितना चलता था। अपनी ब्यूटी के बारे में बात कर रही थी, मतलब शान शौकत से बात करी थी, मैं कितनी खूबसूरत हूँ और मैं मर्दों पे कैसे डोरे डालती हूँ। एंड देन वेंट डाउन द पाथ, और फिर वो कैसे पाथ से नीचे आ गई। अच्छा, एक्सॉल्टेंट फॉर फ्रेश ट्रिप्स एंड मोर मिसचीफ्स, जो ताज़ा फतहों और मज़ीद फसादात के सब मज़ीद फसादात के मतलब क्या है, जो मज़ीद फसादात के एक क्या वाज़ह है, मज़ीद फसादात का वाज़ह ये बताती है, मतलब यही बात है। वो उसकी जो मतलब जो उसकी विक्ट्रीज़ थी, जो ट्रिफ थी उसकी, यही फसादात थी, क्योंकि वो अपने आप को बालातर समझती थी। जज, शी देन गिव अस द वेरी वर्ड्स, उसने हमें ये अल्फाज दिए विच द गर्ल एड्रेसेड टू द ट्रीज़, वो लड़की क्या करती थी, वो दरख्तों से मुखातिब होकर कहती थी। एंड द हिल्स, और किन से मुखातिब होकर कहती थी? पहाड़ों से। उस लड़की ने हमें ये अल्फाज भी दिए। क्या? कर्नल, इन अदर वर्ड्स मिस लोमोंड वाज देयर ऑन द स्पॉट, बाकी अल्फाज में हम ये कह सकते हैं वो वहाँ पे मौजूद थी। अच्छा ब्रूडी, ट्रैकलिंग नीली वहाँ पे थी। कर्नल, शी वाज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थी। जज, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो। कर्नल, देयर इज पर्टिकुलरली नो एविडेंस इन सपोर्ट, मतलब हम ये कह सकते हैं हिमायत में अमली तौर पर कोई सबूत पेश नहीं है, कोई सबूत पेश नहीं है मिस लोमोंड वहाँ पे थी या नहीं। प्रैक्टिकली देयर इज नॉट एनी एविडेंस, बट इफ शी वाज देयर, अगर वो वहाँ पे थी, एंड नोज द पाथ, वो रास्ता जानती थी, विच नीली साल्टर टुक, नीली साल्टर ने कौन सा रास्ता लिया। शी मस्ट हैव बीन फायर्ड द शॉट्स विच किल्ड द गर्ल, उसने उस पर गोलियां चलाई होगी और वो मर चुकी होगी वो लड़की। द टेलीफोन बेल रिंग्स, इसी समय टेलीफोन की बेल बजती है। ऑल थ्री मेन स्टार्ट, तीनों शुरू हो जाते हैं उठाने के लिए। जज एंड कर्नल राइज, वो खड़े होते हैं। जज, एक्सक्यूज मी, ही गोज आर, वो आर टेलीफोन की ओर चला जाता है। एंड टेक्स अप रिसीवर, और रिसीवर उठाता है। पास, फिर वक्फा लेता है। दिस इज़ माई लॉज, हाँ ये मेरा कमरा है। कर्नल एलरडाइस, यस ही इज़ हियर, हाँ हाँ वो यही है। ए मोमेंट, वेट ए मोमेंट, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। अच्छा, टू कर्नल, अब वो कर्नल से कहता है, यूर इंस्पेक्टर शूटर वांट्स टू स्पीक टू यू, आपका इंस्पेक्टर शूटर आपसे बात करना चाहता है। बात कौन करता है? जज, और वो जज कर्नल से कहता है आपका इंस्पेक्टर आपसे बात करना चाहता है। कर्नल, थैंक यू, सॉरी, इसका शुक्रिया अदा करता है और सॉरी भी बोलता है। क्यों? क्योंकि जज ने फ़ोन उठाया और जज उसको फ़ोन देता है, इसलिए सॉरी कहता है, क्योंकि वो उसकी रैंक से हायर अथॉरिटी है। ही गोज़ टू रिसीवर, वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ही गोज़ टू द रिसीवर, वो रिसीवर की ओर चला जाता है। हेलो शूटर कहता है, हेलो शूटर, पास, फिर वक्फा लेता है। ओ यस, अरे हाँ, बाय द वे देयर इज़ नो डाउट अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, चलो ठीक है, अब कोई शक नहीं है आइडेंटिफिकेशन में, जान पहचान में, मतलब ये वाज़ेह है वो मिस लोमोंड ही है। द बॉडी वॉज मिस लोमोंड्स, क्या मिस लोमोंड की बाड़ी थी? आई सी, हो यस, स्टार्लड, सरप्राइज्ड, व्हाट, ए लेटर, ए लेटर, ये सरप्राइज्ड कहकर कहता है क्या चिट्ठी, क्या फ्रॉम लोमोंड, क्या मिस लोमोंड ने चिट्ठी भेजी? दिस इज सरप्राइजनेस हियर, एड्रेस्ड टू मी, किसकी मुखातिब? मेरे मुखातिब, कर्नल के मुखातिब, क्या उसने चिट्ठी भेजी मेरे मुखातिब? अच्छा, बोथ मैन आर नाउ लिस्टिंग मोस्ट इंटेंटली, अब दोनों क्या करते हैं? संजीदगी से सुनते हैं। मतलब कर्नल कौन सी बात करता है? अबाउट मिस लोमोंड। व्हाट डिड इट से, क्या कहा उसने? अ लॉन्ग पॉज एज ही नॉड्स हिज हेड एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के बाद वो अपना सर हिलाता था, वो अपना सर, कर्नल हर सेंटेंस के बाद अपना सर हिलाता था, वक्फे के बाद पूरा सेंटेंस सुनता था, फिर कहता ऐसे ही। अच्छा, शी डेफिनेटली सेज सो,
फिर उसने ऐसा ही कहा होगा, पास, फिर वक्फा लेता है, कम स्ट्रेट टू द ऑफिस। अच्छा, थैंक्स वेरी मच, उसका शुक्रिया, स्यूटर का शुक्रिया अदा करता है। यू वायर क्वाइट राइट टू टेलीफोन मी, आपने अच्छे वक्त पे मुझे टेलीफोन कर दिया। आई शैल कम स्ट्रेट टू द ऑफिस, मैं जल्दी ऑफिस आऊँगा, गुड बाय, शुक्रिया। ही पुट्स डाउन द रिसीवर, उसने रिसीवर नीचे रखा। ही टर्न्स टू देम, वो अब इन दो आदमियों की ओर मुड़ गया, किसकी तरफ? ब्रूडी की तरफ और जज की तरफ। दैट वॉज इंस्पेक्टर शूटर, इंस्पेक्टर शूटर मुझसे बात कर रहा था। देर इज़ नो डाउट बाय द वे दैट इट वॉज मिस लोमोन्स बॉडी वॉज विच वॉज शोड अप, इसमें अब कोई दोहराई नहीं, कोई शक नहीं, जो बॉडी वहाँ पे पाई गई वो मिस लोमोंड की ही है। पास, फिर वक्फा लेता है। लास्ट नाइट शी सेंट मी लेटर, कल रात उसने मुझे एक चिट्ठी भेजी, विच शूटर हैज़ जस्ट रीड टू मी, जो शूटर मेरे लिए पढ़ रहा था, इसलिए वक्फा ले रहा था और अपना सर हिला रहा था। और सरप्राइजेस थी, क्या मेरे लिए चिट्ठी? This was the part number 7th, my dear students. Inshallah Rahman, next part will be the last part of this play. Thank you very much. Have a nice day. Fi amanillah.